जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 6 सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है भारत का भौतिक विभाजन के विषय में। अर्थात भारत जो है भौतिक रूप से किन किन रूपों में एक प्रकार से विभाजित है। उसमें हम पढ़ेंगे हमारा जो हिमालयी क्षेत्र है, उसके जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, उन सभी चीज़ों के विषय में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको एक थर्ड चैप्टर में पढ़ाया था कि भारत की भूगर्भिक संरचना, कौन कौन सी चट्टानों से भारत हमारा बना हुआ है, इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। पीछे 3 चैप्टर जो पढ़ाए गए हैं, अगर आपने नहीं देखे हो तो आप चैनल पर विजिट कीजिए। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी BA 6 सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं, नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सभी क्लासेस की नोट्स कराई जाती हैं। वीडियो को अवश्य शेयर कर दिया करिए और कमेंट करके पूरा वीडियो देखने के पश्चात कुछ भी समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का भौतिक विभाजन किस प्रकार से हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। भारत का जो भौतिक विभाजन है वह किस प्रकार से हुआ है। भारत में अगर हम बात करें तो भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका 10.7% पर्वतीय भाग है, 18.6% पहाड़ियाँ हैं और 27.7% पठारी क्षेत्र है और 43% जो है वह मैदानी भाग एक प्रकार से है। भारत के धरातल पर एक प्रकार से जो है बहुत विविधता पाई जाती है, अर्थात कहीं पर पठार, कहीं पर पहाड़ियाँ, कहीं पर मैदान पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से विविधताएं पाई जाती हैं, कहीं ऊंचे पर्वत और कहीं समतल मैदान है पाया जाता है। जो भौतिक रचना और धरातल का स्वरूप है उसको अनुसार से भारत को हम 5 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्र तटीय मैदान। ये जो 5 भागों में बांटा गया है, यही हमारे भारत में एक प्रकार से धरातल के स्वरूप भारत में पाया जाता है। तो इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के विषय में। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के विषय में जो हमारा उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र है उसको किस प्रकार से हमें पढ़ना है उसको हम देखेंगे। जो हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है वह 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बटा हुआ है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है वृहद हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। अभी आपको यहाँ पर नाम बता दिया जा रहा है। इसके पश्चात ट्रांस हिमालय को हम अच्छे से पढ़ेंगे, वृहद हिमालय को अलग से पढ़ेंगे, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय सभी को अच्छे से हम पढ़ेंगे। जो हमारा ये 4 भागों में विभाजित किया गया है, आपको यहाँ पर फिगर के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि जो ट्रांस हिमालय है, सबसे उत्तरी जो पर्वत श्रेणी है वह ट्रांस हिमालय है। उसके पश्चात कौन सी है, ये वृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय है। इसके पश्चात हम देखेंगे पश्चिम से पूर्व में विभाजन किस प्रकार से किया गया है, जिसे हम प्रादेशिक विभाजन भी कहते हैं। तो इसके आधार पर 4 पर्वत श्रृंखलाओं में भी इसे बांटा गया है, जैसे कि 4 श्रेणियां थी हमने देखी, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। उसी प्रकार से प्रादेशिक विभाजन जो हुआ है उसमें भी 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। पहला बांटा गया है जो है वह पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय इसे कहते हैं। दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा इसे कहा गया है नेपाल हिमालय, असम हिमालय। यहाँ पर फिगर के माध्यम से आपको देखिए जो ब्लू वाला है यहाँ असम हिमालय, रेड नेपाल हिमालय, ग्रीन कुमायूं हिमालय और यहाँ पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय जो है ब्लैक कलर से आपको दर्शाया गया। तो इससे आपको साफ साफ पता चल गया कि सर्वप्रथम हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि प्रादेशिक विभाजन जो हुआ है पर्वत श्रृंखलाओं का, कहाँ पे कौन सा हिमालय पाया जाता है। पंजाब व कश्मीर हिमालय जो आपका इस दिशा में पाया जाता है, और फिर कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसी प्रकार से हमने आपको ट्रांस हिमालय भी दर्शाया, साथ ही साथ वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब हम इनके विषय में अच्छे से विश्लेषण करके पढ़ेंगे। अभी तक हमने इसको जाना था कि एक प्रकार से क्या क्या किस प्रकार से इनको विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। यह हिमालय जो है वह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। यह जो पर्वत श्रेणी है ट्रांस हिमालय, यह हिमालय का एक प्रकार से सबसे प्राचीनतम भाग है और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंडा क्षेत्र है, वहाँ पर बर्फ जमाव हमेशा रहता है और इसीलिए वहाँ पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। जो ट्रांस हिमालय है उसके अंतर्गत 3 प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो 3 प्रमुख रूप से
पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जिसको हम काराकोरम, लद्दाख और जास्कर कहते हैं। और चौथी एक पर्वत श्रेणी भी आती है इसमें, वह है पीर पंजाल। इसको हम याद कर सकते हैं, जो हमारा ट्रांस हिमालय है इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक भी अपना सकते हैं, जिसे हम कलेजा के शब्द में पहचान सकते हैं। कलेजा से हम जान जाएंगे कि हमारे ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं। जैसे क से आपका हो गया काराकोरम, ला से लद्दाख और जा से जास्कर। इस प्रकार से आपने तीनों जो प्रमुख ट्रांस हिमालय के जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसको आपने देख लिया। जो काराकोरम है, इसमें काराकोरम के विषय में अगर हम जानें तो यह भारत की उत्तरी पर्वत श्रेणी एक प्रकार से है। जो हिमालय है सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, वह है काराकोरम श्रेणी। इसे एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ऊंची चोटी जो होती है इसमें काराकोरम में, वह है केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो कि इस समय पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। देखिए यहाँ पर केटू ही आपको दर्शाया गया है। तो केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है वह काराकोरम की सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ द काराकोरम रेंज है। अर्थात जो केटू गॉडविन ऑस्टिन चोटी है वह काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम बात करें तो इंडिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। इंडिया में अगर पूछा जाए तो एक प्रकार से इंडिया में केटू गॉडविन ऑस्टिन आप बताएंगे। आगे चल के अभी हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया की, भारत की सबसे ऊंची कौन सी चोटी है, वह है आपकी कंचनजंगा, जो कि आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। क्योंकि जो केटू गॉडविन ऑस्टिन इस समय वर्तमान समय में है वह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। वह इंडिया का ही भाग है, लेकिन उस पर अभी अधिकार किसका है, पाकिस्तान का है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए भारत में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, वह है केटू गॉडविन ऑस्टिन। और आपसे पूछा जाए भारत की, तो सबसे ऊंची है कंचनजंगा। इसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। भारत की जब पूछा जाए तो क से क्या होता है, कंचनजंगा होता है। इससे आप याद कर सकते हैं। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड जो कि है, जो केटू गॉडविन ऑस्टिन है, ये केटू गॉडविन ऑस्टिन सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। अगर हम काराकोरम रेंज की बात करें, काराकोरम पर्वत श्रेणी की बात करें, तो इसमें 4 जो है प्रमुख हिमनद एक प्रकार से ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, सियाचिन। सियाचिन जो है वह सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब सबसे ऊंचा एक प्रकार से युद्ध स्थल कौन सा है, सियाचिन। कहाँ पर है, यह काराकोरम रेंज में पाया जाता है। दूसरा है बियाफो, तीसरा है बाल्टोरा और चौथा है हिस्पर। ये 4 प्रमुख हिमनद पाए जाते हैं। अगर केटू गॉडविन ऑस्टिन की हम लंबाई की बात करें तो वह है 8611 मीटर। काराकोरम पर्वत श्रेणी की यह सबसे ऊंची चोटी है। माउंट राकापोसी जो है वह लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और इस चोटी की ढाल जो है विश्व में सर्वाधिक मानी जाती है। लद्दाख श्रेणी की बात करें तो सिंधु नदी जो है लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य में है और लद्दाख का एक प्रकार से जो मरुस्थल है भारत का, उसे शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। अगला हमारा लद्दाख के बाद जो जास्कर श्रेणी है वह सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है, किसकी, ट्रांस हिमालय की। यह इसमें क्या कौन सी जगहें आती हैं, द्रास और कारगिल इसमें आ जाता है। अब हम आगे बात करेंगे ट्रांस हिमालय पढ़ने के पश्चात हम देखेंगे वृहद हिमालय के विषय में, जिसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है, सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है, महान हिमालय भी कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में आती है। कंचनजंगा से नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर आपको देखने को मिलते हैं। हिमालय पर्वत की अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे जवान पर्वत अगर हम कहें तो वह कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत जो हमारा है वह विश्व का सबसे जवान पर्वत है, नवीनतम मोड़दार पर्वत है। और हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है अगर कोई पूछे तो टेथिस सागर से हिमालय का निर्माण हुआ है। भारत जो है वह गोंडवाना लैंड का भाग है। अगर हिमालय पर्वत की लंबाई की बात करें, हिमालय पर्वत की लंबाई 2400 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। पश्चिमी चोटी अगर बात करें, पश्चिमी चोटी आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा नंगा पर्वत है और पूर्वी चोटी आपकी ये नामचा बर्मा। ये देखिए आपकी पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत, फिर आपका नामचा बर्मा जो है वह पूर्वी चोटी है। ये जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है नंगा पर्वत। फिर आता है हमारा उत्तराखंड, इसमें बंदरपुच्छ, कामेत और नंदा देवी है। बंदरपुच्छ और कामेत के बीच की बात करें तो यहाँ पर ये छोटी छोटी जो पर्वतें पाई जाती हैं, जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सभी जो है बंदरपुच्छ और कामेत पर्वत के बीच में पाई जाती हैं। फिर आता है हमारा
नेपाल का क्षेत्र जो आता है, नेपाल में आपका धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मंसालू है, गौरी शंकर है और छुयू है। और माउंट एवरेस्ट जो है वह भी इसी नेपाल में ही पाया जाता है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा एक प्रकार से पर्वत चोटी है। फिर मैकालू आ जाता है और कंचनजंगा जो कि सिक्किम में एक पर्वत चोटी है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बर्मा। ये हमने जान लिया किसके बारे में, वृहद हिमालय के विषय में। आगे हम देखेंगे अगला हिमालय हमारा कौन सा है, मध्य हिमालय या इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय का यह भाग जो है पर्यटन के लिए मशहूर, जो मध्य हिमालय है वह एक प्रकार से किसके लिए मशहूर है, पर्यटन के लिए मशहूर है। इसके अन्य नाम जैसे कि जो ये हैं, अन्य नाम में इसके मध्य हिमालय के आते हैं, जैसे हिमांचल इसे कहा जाता है, हिमांचल हिमालय। आगे हम देखेंगे यह जो है अलग अलग भाग में विभाजित है। जो मध्य हिमालय है यह अलग अलग भागों में विभाजित है। जैसे कि हम बात करें तो जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र है उसमें इसे पीर पंजाल कहा जाता है। जो धौलाधर कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में इसे, और उत्तराखंड में इसे मसूरी और नागटिब्बा कहा जाता है। नेपाल में इसे महाभारत पर्वत कहा जाता है। किसे, जो हमारा आगे देखेंगे हम कि यहाँ की औसतन ऊंचाई लगभग 1800 से 3000 मीटर मानी जाती है। और इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल भी हैं। यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। सोनमर्ग और गुलमर्ग एक प्रकार से यह पर्यटन के लिए ही यह क्षेत्र है। जैसे कि दो पर्वत श्रेणियां हैं, आपको ये एक पर्वत श्रेणी देखने को मिली है कि ये इसके बीच में जो भाग है यहाँ पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा घूमने का, पर्यटन करने के स्थान होते हैं। अगला हमारा आता है शिवालिक हिमालय, जिसे हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय जो है पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है, जो पश्चिम से पूरब तक फैला हुआ है। और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 850 से 1200 मीटर है। इसका विस्तार जो है पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले अराकान योगमा पर्वत के बीच में आता है। यह जो अराकान है भारत और म्यांमार के यहाँ जो बीच में अराकान पर्वत है यहाँ तक, और पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से यहाँ तक ये फैला हुआ है। कौन सा, ये हमारा है शिवालिक रेंज। यह सबसे नवीनतम, हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है, वह है शिवालिक। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियाँ जैसे कि दून और द्वार पाए जाते हैं, जैसे कि हरिद्वार और देहरादून। आगे हम देखेंगे हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन, जो कि हमने आपको पहले बताया था, पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय के इस जगह पर अगर कश्मीर हिमालय आ जाए तो भी आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे। सर सिडनी बुराड़ ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया है। अब इसमें हम देखेंगे पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय को। सबसे पहले इसका विस्तार जो है वह सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच हुआ है, और यह भाग जो है पंजाब कश्मीर हिमाचल का भाग है, और इसके अंतर्गत यह आता है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। यहाँ पर जाफरान की खेती होती है। ये जाफरान जो फूल आपको दिख रहा है, इसकी खेती कहाँ होती है, पंजाब हिमालय के भाग में। और पंजाब हिमालय का भाग कौन सा है, सिंधु नदी, और आपके जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का भाग है यही आपका पंजाब हिमालय का भाग है। जाफरान जो है इसको आप नहीं जान रहे होंगे, लेकिन केसर जो होता है इन्हीं फूलों में से निकलता है। तो केसर की खेती जम्मू कश्मीर में होती है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। तो कश्मीर हिमालय जो है वहाँ पर जो है केसर की खेती होती है। आगे हम देखेंगे कुमायूं हिमालय के विषय में। इसका विस्तार अगर हम देखें तो सतलुज नदी से काली नदी के मध्य जो भाग है इसका विस्तार वहाँ पर है। मुख्यतः यह उत्तराखंड में है, और इसकी लंबाई जो है 320 किलोमीटर। ये जो भाग आपको दिख रहा है ये कुमायूं हिमालय का है। और नेपाल हिमालय की बात करें तो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का भाग जो है वह नेपाल हिमालय कहलाता है, और इसका मुख्यतः अगर विस्तार की बात करें तो वह नेपाल में है। यह भाग जो है वह नेपाल हिमालय का है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर लगभग है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इसकी प्रमुख चोटी इसी पर है, किसमें, नेपाल हिमालय पे। और हमारा लास्ट जो है वह है असम हिमालय। इसका जो विस्तार है तीस्ता नदी से दिहांग नदी के मध्य इसका विस्तार है, और इसकी लंबाई 720 से 750 किलोमीटर है। ये आपको दिख रहा होगा, ये
असम हिमालय है। इस प्रकार से हमने आपको यह चैप्टर अच्छे से बताया कि जो भारत का भौतिक विभाजन है, इसमें जो हमारी पहाड़ियाँ हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, यह कहाँ से कहाँ तक है, किसकी क्या विशेषताएं हैं, सबके विषय में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे पर्वतों के बारे में, भारत के पर्वतों के विषय में। उसके पश्चात हम अपने अगले चैप्टर पर बढ़ेंगे। चैनल पर अवश्य बने रहें। जो कुछ भी समझ में ना आए वह आप अवश्य पूछ लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।